प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है सच्चाई। कहानी है एक छोटे बच्चे की जिसका नाम था वरदान। वरदान को विद्यालय जाना बहुत पसंद था। वो हर रोज विद्यालय जाता था और विद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों में भाग लेता था। कक्षा में भी वो सब कुछ बड़े ध्यान से सुनता था, लगन से सुनता था और सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता था। इसी वजह से वो सबका प्रिय था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। महीना था जनवरी का। विद्यालय में 26 जनवरी की तैयारियां चल रही थी। रंगारंग कार्यक्रम होने थे और परेड भी होनी थी। वरदान ने भी बढ़ चढ़कर परेड में भाग लिया और वो उसके लिए परिश्रम करने लगा और बहुत ही अच्छा परिश्रम करने की वजह से वो अपने गुरुजी का प्रिय बन गया। वो प्रतिदिन प्रैक्टिस करता था और घर आकर भी सबको अपनी प्रैक्टिस दिखाता था। सभी बहुत खुश थे और एक दिन 26 जनवरी आ गई और वरदान तैयार होने लगा। सुबह सुबह उठते ही वो तैयार हुआ और आज वो बहुत खुश था क्योंकि आज 26 जनवरी थी और वहाँ पर उसे परेड में भाग भी लेना था। इसी वजह से वो अपने दादाजी को ढूंढ रहा था। उसने अपने दादाजी को हर जगह देखा मगर दादाजी उसे कहीं नजर नहीं आए। तो वो अपनी माताजी के पास गया और उसने माँ से कहा, माँ, दादाजी नजर नहीं आ रहे। रोज तो मुझे दादाजी ही विद्यालय छोड़कर आते हैं। तो माँ ने उदास मन से कहा कि कल रात को दादी जी की तबीयत गांव में बहुत खराब हो गई थी, इसलिए दादाजी और पिताजी रात को ही चले गए थे। मैं भी तुम्हें विद्यालय छोड़कर गांव ही जाऊंगी। ये सुनकर वरदान का मन स्कूल जाने का नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं माँ जी, मैं भी आप ही के साथ जाऊंगा और दादी जी को देखूंगा, क्योंकि उसे अपने दादा दादी से बहुत प्यार था। माँ ने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना और अपनी माताजी के साथ वो भी गांव चला गया। अगले दिन जब वो स्कूल गया, अपने विद्यालय गया, तो विद्यालय में जो प्रार्थना सभा थी उसमें प्राचार्य जी ने भाषण दिया और उन बच्चों का धन्यवाद किया जिन्होंने कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से आयोजित किया था। और बाद में उन्होंने कुछ बच्चों के नाम लिए जिन्होंने कार्यक्रम में भाग तो लिया था लेकिन वो विद्यालय नहीं आए थे। जब उन्होंने सबके नाम लिए तो उसमें वरदान का नाम नहीं था। वरदान को लग रहा था कि अब मुझे भी बुलाया जाएगा क्योंकि मैं भी नहीं आया था और मैंने परेड में भाग लिया था, लेकिन प्राचार्य जी ने उसका नाम नहीं लिया। तो ये देखकर वरदान ने सोचा कि शायद प्राचार्य जी उसका नाम लेना भूल गए हैं। तो ये सोचकर वो प्रार्थना सभा में प्राचार्य जी के पास गया और उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि मैंने भी परेड में भाग लिया था लेकिन मैं नहीं आ सका। प्राचार्य जी ने कहा, हाँ हाँ वरदान, हमें पता है, तुम्हारे माताजी और पिताजी का कल फोन आ गया था कि आपकी दादी जी की तबीयत बहुत खराब थी और आप उन्हें लेकर अस्पताल गए थे। इस वजह से आप नहीं आ पाए थे और इसीलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया था। पर मैं आपकी सच्चाई से बहुत खुश हूँ। सभी बच्चों को वरदान की तरह बनना चाहिए और अपनी सच्चाई साबित करनी चाहिए। उन्होंने वरदान की बहुत तारीफ की और कहा कि हर किसी को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। सभी बच्चों ने वरदान के लिए ताली बजाई और प्राचार्य जी ने भी वरदान के लिए ताली बजाई और कहा कि वरदान, आगे भी तुम सभी कार्यक्रमों में इसी तरह भाग लेते रहना। और वरदान खुश हो गया। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? तो आप भी अब वरदान की तरह ही हमेशा सच बोलिएगा, क्योंकि सच्चाई का फल हमेशा अच्छा होता है और मीठा होता है। जो बच्चे सच बोलते हैं और लगन से काम करते हैं वही सबके प्रिय होते हैं। तो अब ये कहानी आप अपने दोस्तों को सुनाइएगा और खुद भी सुनिएगा और बार बार अपने छोटे बहन भाइयों को भी सुनाइएगा और सबको शिक्षा जरूर बताइएगा कि सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। बाय बाय एवरीवन।